प्रयागराज रीजन की टॉपर बनकर इतिहास रच दिया है। जौनपुर स्थित उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तेजस्वी ने 90.4% अंक हासिल किए, जो न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। तेजस्वी सिन्हा जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के सराय डीए गांव की निवासी हैं। उनके पिता अमित प्रताप सिन्हा एक अधिवक्ता है, जबकि उनकी मां सुनीता सिंह बिहार में शिक्षिका हैं। तेजस्वी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, माता पिता के मार्गदर्शन और शिक्षकों के सहयोग को दिया है। उनका सपना है कि वे एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल हों और वे इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तेजस्वी की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और विद्यालय को गर्वित किया है, बल्कि पूरे जौनपुर जिले के छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि समर्पण, अनुशासन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब आपने 12th में टॉप किया है, किस सब्जेक्ट से थे और क्या है आपका रिजल्ट? मैं ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से थी और फिर मेरा रिजल्ट 497 आउट ऑफ 500 है। तो कैसी तैयारी की बाबू, कैसे पढ़ाई करती थी आप? मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको डेली रिवीजन करना एंड देन करना, एनसीईआरटी फिल करना। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? डेली 4 to 5 आवर्स रहता था मेरा। अब मदर आपकी टीचर्स हैं, फादर लॉयर हैं, तो कैसे मोटिवेट वो करते थे आपको? मतलब पेरेंट्स का तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रहता है एंड देन वही बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था उनका। 10th में कितने % आपके आए हुए थे? मेरे 95.6 थे। तो फिर आपने कैसे आपको और जो है इसकी तरफ और कैसे मूव किया पढ़ाई की तरफ? ह्यूमैनिटीज़ डोमेन की तरफ जी, 12th में। 12th में मतलब जैसे जो 10th में एक बार फेमिलियर हो गए थे कैसा रहता है, तो इसलिए 12th थोड़ा इजी हो गया था फेमिलियरिटी के लिए, तो इसलिए अच्छा, जब रिजल्ट आया तो मन में क्या चल रहा था? आपने क्या सोचा था सुबह? सुबह तो मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है एंड देन जब आया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जब रिजल्ट आया तो आपने देखा, कैसा वो मोमेंट था, क्या मोमेंट था? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था इस पढ़ाई को लेकर? कौन सबसे ज़्यादा आपको टीचर्स आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते थे डेली क्लास में। मदर आपकी गवर्नमेंट टीचर हैं बिहार में, तो वो कितना आपके लिए कारगर होती थी? वो भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा। क्या एम है वो? यूपीएससी में। अच्छा, यूपीएससी में क्या आप चाहते हो कि मैं क्या बनूं और कैसे समाज में परिवर्तन लाऊं, क्या बनूं? यूपीएससी मतलब पहले तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्या बनना, कौन सी रैंक आती हो तो बात की बात है, एंड देन वही है कि कुछ करना ही है सोसाइटी के लिए। अभी आप क्या प्लान किए हो, क्या करना चाहते अभी हो? तो सीईटी एग्जाम देना है। क्या नाम है आपका और फादर का क्या नाम है? मेरा नाम तेजस्वी और मेरे फादर का नाम अमित प्रताप सिंह है। थैंक यू। दादाजी भी आपके शिक्षक से रिटायर हुए हैं क्या? यस। वो कहाँ पढ़ाते थे? विलेज में पढ़ाते थे। वो भी आपको मोटिवेट करते थे? जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए पढ़ने के लिए। बेटी की क्या रूटीन रहती थी पढ़ाई को लेकर? सर अपना वो डेली का जो काम रहता था वो करने के बाद बस पढ़ती ही रहती थी। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करती थी? उसका डेली 5 घंटे रहता था स्कूल के बाद। आप कैसे मोटिवेट करती थी? हमें सर मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरे ससुर जी से मिला है कि बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन्हीं से मैंने सीख करके बच्चों को अपने यहाँ तक लाई हूँ। क्या आप कैसे बेटियों को इतना आगे बढ़ा रही है, जिस तरीके से अभियान भी चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बेटी क्या बनना चाह रही है और कैसे वो दृढ़ संकल्पित है पढ़ाई के प्रति? सर अभी तो जो उसका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई कर रही है, ऐसे करती रहेगी तो सफल भी हो जाएगी। आप माँ हैं, बेटियों को सबसे बेहतर माँ समझती है, तो क्या लगता है कि बेटी की जो इतनी बड़ी सफलता है, उसका श्रेय किसको देगी? सर उसकी खुद की मेहनत को, उसके टीचर को। और कहाँ के आप रहने वाले हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? सर मेरे ससुर जी रिटायर्ड अध्यापक हैं। मैं रामपुर सराड़ी गांव की रहने वाली हूँ, जौनपुर। पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी वकील हैं दीवानी में। आप भी माताजी शिक्षिका हैं? हाँ सर मैं भी हूँ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर ब्रूनो डोमिनिक नेस्फ्रेट्स। आपके विद्यालय की बहुत अच्छा रैंक लाई, क्या कहना चाहोगे इसमें? It's a great success for our school because consistently over the past 7 years we have been producing the best results, and it's a great pride for everyone of us since our school girl has topped the Prayagraj region. So it's a proud moment for all of us, and it's primarily because of the efforts taken up by all parents, by all teachers, including the school management committee that has been supporting us to the maximum to generate the best results. And Jaunpur is a land of opportunities, and though this is a very tiny district, so children are performing better in the suburban background. Umana Singh is indeed standing out as one of the best schools offering the high quality education to each and everybody. So it's a proud moment for all of us. विद्यालय बच्ची आती थी तो कितनी कड़ी मेहनत करती थी, आप पढ़ने में किस तरह की थी, कितनी उम्मीदें थी कि बच्ची कहाँ तक? Could you explain the question? So could you go a bit जैसे slow? विद्यालय बच्चे आती थी, हाँ। जब आती थी तो आप लोग देखते थे किस तरह से पढ़ाई में इसका मन लगता क्या शेड्यूल है बच्चों का? Acha, we are not insisting on any kind of hard and fast schedule for the kids. We give them all kinds of proper support, and our teachers are almost like the parents. So anytime, whatever doubts the children they have got, they can get their doubts clarified with the teachers, and we are very much focused. Apart from our regular teaching, we offer online support, and our teachers are available 24/7 back at home also. If any a child has got any doubt, the child can ring up the teacher, and the teacher is ready enough to support throughout. And this is the kind of support we have been offering, and this played a greater role in generating the best outcomes and best results. And our teachers are indeed, and they are the best teachers. We have the toughest criterion for selecting the teachers. So obviously, once our children are being taught by the best teachers, definitely there will be positive outcomes. This is the reason we got the best results, I believe. और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना? As I told, our school children have outsmarted the rest of the kids in this district. So though this is not a big town, and especially the landscape on which we are operating, this is a suburban background, but still the message that I have to tell the whole teaching fraternity, including the students, the student community, is that hard work, if you do, definitely there would be positive results. And this is the reason, as I told, consistently students have been putting in the right efforts. Simultaneously, teachers also have been doing their best, and the proper partnership between the students, teachers, and including between the teachers and the parents proved to be the best. So if anyone works hard, and once they work hard, and provided they are being supported properly by the teachers, definitely any child, irrespective of the IQ, any child can score the maximum, and they can be very successful both in academics and in their actual life as well. This is the result, message I have to communicate, or I have to give to the students of Jaunpur district. Thank you.